हेलो, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, नया चैप्टर शुरू करें। नया चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट। बहुत अच्छा टॉपिक है। और अभी तक हम जो डायरेक्ट करंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे थे, है ना? बहुत कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्या है उसकी, क्या गुण है, क्यों होता है, सब कुछ पढ़ा हमने 6 चैप्टर्स में। आज हम शुरू करेंगे ऐसे करंट को जो टाइम के साथ वेरी होता है। और अक्सर कोई भी कंपनी है इसी रूप में हमें करंट देना चाहती है, क्योंकि इसके अंदर पावर लॉस बहुत कम होता है। क्यों होता है कम, कैसे होता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। यही करंट पावर कंपनियां अपने वहाँ से जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से हमारे घर तक इसको पहुँचाती है। वहाँ से ये हाई वोल्टेज में आता है। फिर उसको क्या कहते हैं कि घर के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जहाँ से इसका वोल्टेज डाउन करके हमें अवेलेबल कराई जाती है, जिसको हम हाउस होल्ड एपरेटर्स में अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी और पेन उठा लिया हो। शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट है क्या? when a current when a current is varying with time and sinusoidally। अब आप बोलोगे कि ये क्या आ गया सर, sinusoidally कैसे? वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। when a current is varying with time sinusoidally, then it is called alternating current। alternating current बच्चों, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको समझ में आता है सिनुसॉइडली क्या होता है। सिनुसॉइडली एक्चुअली साइन का ग्राफ है, जो हम साइन एक्स लेते हैं, जो फंक्शन है जो हमारा, उसका अगर हम साइन एक्स के रूप में लेते हैं, उसका जो ग्राफ आता है उस ग्राफ जैसा बिहेव करता है यहाँ पर जो करंट है। समझ में आई कहानी? टाइम के साथ ऐसे, है ना, ऐसे जो टाइम के साथ ऐसे चलता हो, ये साइन थीटा का ग्राफ है। जो साइन थीटा जैसा ग्राफ बनाता हो, ये आई है करंट, यहां वी भी मैं ले लूं तो दोनों वी क्या है? वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। लेकिन फिर भी ये एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कन्वेंशन से हम इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया है क्योंकि ये साइन थीटा की तरह इसका ग्राफ आ रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? सिनुसॉइडली वेरी कर रहा है, यानी ये ऐसा है। बहुत बढ़िया, है ना? ये साइन एक्स है। 6 हो गया क्या यहाँ पे? 6 लग गया भाई, है ना? 6 लग गया। साइन एक्स ऐसा व्यवहार करता है, इस तरह का ग्राफ आता है फॉर ए साइकिल। ये पूरा साइकिल है। यहाँ पर मान लो 0 आ गया, यहाँ पर मैं ले लूँ पाई, ये आ गया 2 पाई। और अगर मैं इसको पूरा एक टाइम पीरियड के हिसाब से लूँ तो यहाँ पर क्या आने वाला है? दैट इज t/4, दिस वन इज t/2, दिस वन इज 3t/4 एंड दिस वन इज t। ठीक है, हम इस तरह इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह इसको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। और इसको जब भी हम वोल्टेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे? वोल्टेज कैसा है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये आपने पहली बार सुना होगा। वोल्टेज के रूप में किसी चीज को बताना फिजिक्स में अच्छी बात नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ अल्टरनेटिंग में जो करंट के साथ वी हम ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
वोल्टेज, इसको एक्चुअली वोल्टेज क्या है, एक्चुअली वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, बट कन्वेंशन से यही चलता आ रहा है, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखते हैं। यहाँ आप लोग जानते हो कि जब भी हम किसी सर्किट में इसको लगाएंगे, यहाँ पर जैसे इस सर्किट में मैंने लगाया, यहाँ से V आया है, अब हम यहाँ बैटरी तो लगा नहीं सकते डायरेक्ट करंट के लिए, तो हम कोई भी अगर सोर्स काम में लेंगे, यहाँ मैंने ले लिया ये एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर सोर्स ले लिया, तो मुझे एक ऐसा साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन किसका है, ये साइन है अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स का, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या मैं कहूं कि वोल्टेज, या मैं यूं कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट बहेगा, लेकिन ये इनका सोर्स है, और यहां आकर क्या होगा, थोड़ा सा ये रिड्यूस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन आपको बहुत बढ़िया से बताया। यहाँ पोटेंशियल लॉस होगा, तो जब पोटेंशियल लॉस होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि V इज इक्वल टू मैं लूंगा IR, ohms लॉ, तो I जो होगा कितना होगा, V अपॉन R। कहने का मतलब ये है कि I हमेशा कम रहेगा V से, मैग्नीट्यूड में कम रहेगा, है ना। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, तो मुझे जब ग्राफ बनाना है, तो ये मैंने किसका बनाया, I का बनाया, V बनाया। एक मान लो, मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया कि ये V का ग्राफ है, तो V का जब ये ग्राफ है, तो I का ग्राफ इससे थोड़ा सा कम आएगा। बहुत बढ़िया। ये जो डॉट लाइन है ये किसको बता रही है, I को बता रही है। ये डॉट लाइन किसको बता रही है, I को बता रही है। जो ये कंटिन्यूअस लाइन है ये किसको बता रही है, V को बता रही है। और ये जो वोल्टेज है, जो पीक वैल्यू ऑफ V है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Vm, एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Ia। आज हम नोटेशन देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं जो हमें बहुत काम आएगी। Im क्या है, इसकी पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, and this Vm and Im, these are called amplitude, क्या बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड। Vm है तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, Im है तो करंट का एम्पलीट्यूड। समझ में आया, अच्छा समझ में आ रहा। चलो, तो हम जो फंक्शन यहाँ लिखने वाले हैं, जो इसका फंक्शन लिखने वाले हैं कि वोल्टेज को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे Vm, इसका एम्पलीट्यूड है ना। 11th क्लास में आप लोगों ने अगर बढ़िया से पढ़ी है इस तरह की जितनी भी वेव्स थ्योरी वगैरह, जो जहां पर भी हमारे काम आया था, मोशन वगैरह, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, where omega is angular frequency, है ना। एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, 2 पाई में। ओके, तो V इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय Vm sin ओमेगा t। तो बच्चों ये कहानी है इसकी, यहाँ पर हमने इसको फेज के रूप में बताया। सेम फेज का मतलब है कि ये एक साथ यहाँ से निकलेगी और सेम टाइम में 0 पर पहुंचेगी, फिर डाउन होगी नेगेटिव डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, और दोनों वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ वापस 0 पर पहुंचेंगे जब एकल आपका 2 पाई होगा। अगर ये कब होगा, ये जब अपना रजिस्टर होगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बेसिक जितने भी नोटेशंस और इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पर कंप्लीट होती। मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ इसको, क्या स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं एसी वोल्टेज दे रहा हूँ एक रजिस्टर, व्हेन AC voltage
अप्लाइड ऑन रजिस्टर, है ना, एक रजिस्टर को ही दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? रजिस्टर को, और कहीं नहीं। अप्लाइड वोल्टेज कहां दे रहा हूं? रजिस्टर को, और कुछ नहीं। यानी मेरा जो सर्किट डायग्राम है वो ऐसा है, लो जी ऐसा है मेरा सर्किट डायग्राम, ऐसा है। बहुत बढ़िया। यहां से मुझे वोल्टेज मिलेगा V, यहां से वोल्टेज मिलेगा V, यहां मेरा रेजिस्टेंस है R, और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I। सो बाय द किरचॉफ्स लॉ, बाय द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ क्या कहता है? यहां से शुरू करो, वापस यहीं आ जाओ, आपका जो टोटल नेट वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको जीरो करो। समेशन ऑफ ऑल V इज इक्वल टू जीरो, KVL है ना, किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज, है ना। अच्छा, तो भाई यहां से शुरू करें। हमें यहां मिला कितना भाई बच्चों? ये डायरेक्शन है, ये पाथ ले लिया हमने। यहां से हमें मिला कितना? मिला V मिला, प्लस यहां से यहां गए तो यहां क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रजिस्टर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। ये हाई, ये लो। अरे भाई करंट की डायरेक्शन ये ली है ना हमने, तो ये हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, दैट इज IR। और कुछ है नहीं, दो ही चीजें हैं। सो द पोटेंशियल इज IR, है ना। आया समझ? इस R को कैपिटल ले लेते हैं, जैसा कि हमने सर्किट में दिया हुआ है। अच्छा, V की वैल्यू रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, है ना। V की वैल्यू क्या है? We know that V is equal to Vm sin omega t. So here I have Vm sin omega t is equal to IR। समझ में आ रहा है? R नीचे आया, Vm अपॉन R sin omega t is equal to I। समझ में आया? कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, है ना। और I को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये भी तो सिनुसॉइडल है। तो I को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या काम में लेंगे? I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, जानते हैं हम, है ना। तो इसको कंपेयर करेंगे, I की जगह I हो गया, sin ओमेगा t की जगह sin ओमेगा t, तो Im क्या आ गया? द मैक्सिमम पॉसिबल करंट, Im, the peak of the current is equal to Vm upon R। दोनों को कंपेयर करेंगे, I की जगह I, sin ओमेगा की जगह sin ओमेगा, तो Im की जगह। इसका मतलब Vm is equal to IMR ohms लॉ। ये ohms लॉ को फॉलो करता है। यहां पर हम क्या, किस कंक्लूजन पहुंचे? इट फॉलोज द ohms लॉ। ohms लॉ को यहां पर फॉलो ये कर रहा है। तो ये यहां पर हम यहां तक पहुंच गए हैं। अब हम शुरू करते हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है। I को हम जीरो कर रहे हैं बार बार, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? एक्चुअली बच्चों होता क्या है, हम एक बार फिर से ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जो हमारा ग्राफ है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जब रेजिस्टर पढ़ेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी सबसे पहले, उसके बाद इंडक्टर और कैपेसिटर में जाएंगे, फिर इनका मिक्सचर पढ़ेंगे, तो हमें फिर समझ में बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि अभी हम फेमिलियर हो रहे हैं अल्टरनेटिव करंट के साथ, तो हो सकता है समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आए, वैसे आनी नहीं चाहिए, इतना सिंपल लेके चलेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये मान लीजिए मैंने वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ किया, है ना। तो ये यहाँ पर जीरो ले लिया मैंने, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, और ये मैंने करंट का ले लिया। समझ में आई कहानी?
दिस वन इज आई, और आई मीन्स स्मॉल आई लिया था हमने, वही रखे नोटेशन, आई मीन्स आई एम साइन ओमेगा टी, एंड दिस वन इज वी, सो वी इज इक्वल टू अगेन वी एम साइन ओमेगा टी। दोनों सेम टाइम पर यहाँ जीरो पर पहुंचते हैं, वापिस जाते हैं पीक पर सेम टाइम पर जाते हैं, वापिस जीरो पर सेम टाइम पर आते हैं। इसका मतलब है कि I एंड V आर इन सेम फेज, सेम फेज में है। कैसे फेज में है? सेम फेज में। इसका फेजर डायग्राम भी हम बना के देखेंगे, वो कैसे बनाते हैं ये भी आपको हम बढ़िया से समझेंगे। लेकिन जब हम यहाँ इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जैसे कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से मैंने साइकिल करंट लेना शुरू किया, यहाँ आया तो ये कंप्लीट साइकिल में I जीरो हो जाता है ना। कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा, इसमें I यहाँ शुरुआत में कितना था जीरो, और एंड में कितना है जीरो। तो हम लिख सकते हैं इन ए साइकिल द करंट I इज जीरो। ये जीरो, करंट जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई करंट है ही नहीं, करंट तो है, लेकिन वो उस एक कंप्लीट साइकिल में जीरो हो जाता है, फिर से करंट, फिर जीरो हो जाता है, फिर आता है, फिर जीरो होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पावर डिसिपेटेड हो रही है, पावर डिसिपेटेड इज नॉट जीरो। पावर डिसिपेटेड जीरो नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। सो P डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर, P डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर नॉट आई। जो एवरेज पावर होगी जब हम निकालेंगे वो आई स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, आई पे नहीं। यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव में उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो पावर जुड़ती जाएगी, पावर कैंसिल नहीं होगी। और यहाँ से यहाँ ऐड होगी, यहाँ से ये वाली ऐड होगी, ऐड होती जाएगी। पावर कैंसिल नहीं होगी, करंट कैंसिल होकर जीरो आ रहा है। तो जब पावर कैंसिल नहीं होगी तो पावर होगी कितनी? कैलकुलेट करें क्या? चलो कैलकुलेट करते हैं, ये समझ में आ गया आपको सेम फेज में कैसे है। चलो एवरेज पावर मैं निकाल रहा हूं यहां पर, एवरेज पावर जिसको मैं नाम दे देता हूं P बार, है ना, समझने में आसानी है। एंड दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बिल्कुल सही, यानी मुझे एवरेज करंट भी यहां पर लेना पड़ेगा, है ना, एवरेज करंट का स्क्वायर लेना पड़ेगा। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है आई एम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई आर, आई स्क्वायर आर, और इसका मैंने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। P बार इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू रख दो, है ना। चलो करो स्क्वायर करो, यहां पर इसका भी हमें एवरेज वैल्यू लेनी है। मैं इसको कंप्लीट ऐसे लिख देता हूं, इसकी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बच्चों कैसे लेते हैं? एवरेज वैल्यू हम जब भी लेते हैं इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लो मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, मैं इसी को ले रहा हूँ। अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसका सम कर लेना है। इंटीग्रेशन क्या होता है? सम होता है। और क्या होता है? सम होता है छोटे छोटे टुकड़ों, सम कर लेना है। टोटल टी, एक टी के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए मैंने इसको सम कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया। एवरेज जो हम निकालते हैं क्लास थर्ड से निकाल रहे हैं, एवरेज क्या लिखते हैं? एवरेज लिखते क्या है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। अब टोटल टाइम कितना है? यहाँ एक टाइम के लिए टोटल सम तो ये आ गया, और उस टाइम से टी से डिवाइड कर दिया तो एवरेज। समझने का तरीका है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद टी से डिवाइड करने वाला हूँ। अच्छा,
पी बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी पूरे आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टी से, तो सॉरी, तो पूरा मुझे क्या मिलेगा, एवरेज पावर मिलेगा। अच्छा, तो करो, ये ट्रिक आनी चाहिए बच्चों। इसका कांस्टेंट क्या क्या है, आई एम का स्क्वायर बाहर आ गया, आर कांस्टेंट टर्म में ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन का स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक, डी टी है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, तो डी टी। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना आता है सबको, मैथमेटिक्स वाले तो आराम से चुटकियों में कर लेंगे, तो बाकी को भी पता चल जाए कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल हो, ये फॉर्मूला तो आपको पता हो, छोटे मोटे फॉर्मूले तो बायो वालों को भी याद रखने पड़ेंगे भाई। अब देखो, इससे चेंज कर लो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उस साइड में चला गया है ना, और वो इधर आया तो आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूँ तो अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ रखने वाला, रख दो भाई 1 अपॉन टी आई एम स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय, इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, बाद में लेंगे, 0 टू टी पूरा रख दो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 डी टी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1 अपॉन टी आई एम स्क्वायर आर है ना, 1/2 डी टी, 2 डी टी ले लो, इसको बाहर अलग अलग कर लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी 1/2 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ओवर 0 टू टी cos 2 थीटा अपॉन 2, सॉरी 2 थीटा नहीं है, ओमेगा टी है ना, थीटा की जगह 2 ओमेगा टी, अगेन यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 2 ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, ऐसे आएगा, अलग अलग कर लिया 1/2 को और इसको। 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t/2, डी टी का t/t होगा है ना, t/2 आएगा, वो इसके साथ आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से करके यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, इसको साफ कर लूँ मैं, अच्छा, ये तो बहुत पहले की कहानी है, समझ में अगर ये आ गया तो लास्ट तक सुन पाओगे बच्चों, इसको बढ़िया से देखना। cos ओमेगा टी का, cos 2 ओमेगा टी का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अपॉन 2 है, रहने दो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, 0 टू टी डी टी, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ये 2 ओमेगा आ जाएगा, इसका डेरिवेशन, और इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूं टी से लेकर 0 तक, है ना, टी का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर क्या रखना है, 2 पाई वाली वैल्यू रखनी है ना, टी कहाँ होगा, जहां 2 पाई, ठीक है, तो यहां आएगी t इक्वल टू 2 पाई वैल्यू, और 2 पाई वैल्यू पर क्या होता है बच्चों, आप लोग तो जानते हो है ना, ऐसा चलता है ना, ऐसा, तो यहाँ पर 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे साइन थीटा हो जाता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी cos 2 ओमेगा टी का हमेशा 0 आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, तो ये 0 आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको रख दे फिर p बार इज इक्वल टू 1 अपॉन टी आई एम स्क्वायर आर, है ना, यहां क्या आया t/2, t से t कैंसिल, ये तो 0 है, तो p बार आ गया बच्चों आई एम स्क्वायर आर, समझ में आई कहानी, अपॉन q,
है ना, जो अपनी ये आनी चाहिए थी आई स्क्वायर आर, उसकी जगह क्या आया है आई एम स्क्वायर अपॉन 2। दिस आई एम स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स आई की वैल्यू यहां से मैं अगर कंपेयर करके निकालूं तो आएगी आई एम अपॉन अंडर रूट। ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और ये अल्टरनेटिंग करंट में आपको बहुत काम आने वाली है। ये क्या कहते हैं इसको, ये स्पेशल टर्म है आई की, आई आर एम एस, यानी करंट कैसा लेना है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करेंगे है ना, फिर उसका 2 से डिवाइड करके मीन लेंगे और उसके बाद रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो आई एम अपॉन स्क्वायर रूट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, इट इज इफेक्टिव करंट। समझ में आई कहानी? अब तो आनी थी। आई एम क्या है,